किसानों ने आज ऐलान किया था दिल्ली कूच का। किसानों का ऐलान था कि आज 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन शाम होते होते एक खबर निकल करके सामने आई और उस खबर ने किसान आंदोलन के अंदर खलबली पैदा कर दी। एक नौजवान किसान शुभकरण सिंह, करीब 23 साल की उम्र, और किसानों का आरोप है कि उसको सर में गोली मार करके उसकी जान ले ली। हरियाणा पुलिस ने शुभकरण सिंह, पंजाब के रहने वाले 23 साल के नौजवान की जान ले ली। और इसके बाद में एक अजीब तरह का सन्नाटा इस पूरे किसान आंदोलन में मैं देख पा रहा हूं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार जो चुनाव के मुआयने पर बैठी है, चुनाव किसी भी वक्त अब 1 या 2 हफ्ते के अंदर डिक्लेयर हो सकते हैं, और ऐसे में किसानों के ऊपर फायरिंग का मुद्दा क्या देश में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, और यह आंदोलन अब यहां से पूरे देश का आंदोलन बनने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यह है, और अगर ऐसा होगा तो क्या मोदी सरकार किसानों के आक्रोश में बह जाएगी? किसान क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं, यह आज रात को तय होगा। किसान पहुंचे ये हरियाणा और पंजाब के खनौरी बॉर्डर के ऊपर, 23 साल के नौजवान की जान गई। वहां पर कुछ किसान नेता पहुंचे, और अब जब ये खबर मैं कर रहा हूं तो इस वक्त में मेरे पास में जानकारी ये है कि देर रात किसान नेताओं की एक बैठक होने वाली है। एक बैठक होगी और उस बैठक में किसान नेता फैसला लेंगे कि आगे अब इस मुद्दे पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए। और सीधे तौर पर अगर पुलिस फायरिंग करने पर उतारू है, सीधे तौर पर पुलिस अब किसानों के ऊपर फायरिंग करेगी और उनकी जान ले लेगी, तो ऐसे में अब दिल्ली कूच कैसे होगा? और अगर दिल्ली कूच होगा तो ना जाने कल को यह संख्या कहां तक चली जाए। 3 और किसान सीरियस बताए जा रहे हैं। शुभकरण सिंह की जान चली गई, उनके साथ साथ 3 और किसान सीरियस बताए जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है, और करीब 250 से 300 किसान घायल हैं। तो आज दिन भर किसानों की तरफ से कोई भी प्रोवोक करने की बात नहीं कही गई। सुबह 11 बजे कूच करना था, लेकिन सुबह 11 बजे कूच के उस ऐलान को होते होते करीब जो है वो 11:30 बजे तक खबर आई कि किसानों की और पुलिस अधिकारियों के बीच में 3 बजे बैठक होनी है। लिहाजा दिल्ली कूच का फैसला रोक दिया गया। लेकिन इस बीच में भी जब किसान अरदास कर रहे थे, जब किसान जाप कर रहे थे, उस वक्त में भी आंसू गैस के गोले चलते रहे। अलग अलग जगह पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते रहे, और उसके बाद में शाम होते होते खबर आ गई कि शुभकरण सिंह की जान चली गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसानों के ट्रैक्टर बॉर्डर की तरफ बढ़ ही नहीं थे, किसानों के ट्रैक्टर जब बॉर्डर तक गए ही नहीं थे, तो आखिरकार ये नौबत कैसे आ गई कि पुलिस ने फायरिंग खोल दी? किसानों का जो बड़ा आरोप है कि पुलिस ने फायरिंग खोल दी, इसका मतलब क्या समझा जाए? उस लड़के की एक वीडियो है, लेकिन वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। पीछे सर में एक गोली जैसा निशान बना हुआ है। किसानों की तरफ से दावा है कि गोली मारी गई है, लेकिन मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि YouTube के, Facebook के अपने नियम कायदे हैं, उन्हीं में रह करके मुझे काम करना होता है। लेकिन आप जरा सोचिए, शायद हो सकता है कि वो वीडियो आपने देख ली हो। नौजवान है, वाकई नौजवान, और आज जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब इसको लेकर के राजनीति भी जमकर के हो रही है, और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष सुखपाल खेरा, उन्होंने क्या कहा सुनिए। हमें बड़े दुख के साथ में यह बताना पड़ रहा है कि पंजाब के 23 साल के नौजवान किसान शुभकरण सिंह की हरियाणा पुलिस ने खनौरी बॉर्डर पर गोली मार करके हत्या कर दी।
हरियाणा पुलिस ने उस समय पर गोली चलाई जब किसान निहत्थे और शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। इतना होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। वो अपने ही देश के किसानों को बैरिकेड लगा करके दिल्ली आने से रोक रहे हैं। यह बात कही है ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष सुखपाल खेरा ने। अब इनका एक बयान है करीब 2.5-3 मिनट का, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन 2-3 बयान मैं आपको पहले दिखा देता हूं। गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के नेता अध्यक्ष राजस्थान, उन्होंने कहा है कि जनरल डायर की राह पर जनरल कायर, खनौरी बॉर्डर पर शहीद हुए 21 साल के किसान शुभकरण सिंह को नमन करता हूं। फिरंगियों की तरह जनरल कायर फायरिंग से किसान आंदोलन को कुचलना चाहता है, लेकिन याद रखना ये जुल्म किसान कौम का हौसला नहीं तोड़ पाएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला जनरल डायर था और किसानों पर गोलियां चलाने वाला जनरल कायर है। मोदी बीजेपी सरकार द्वारा किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। जो देश का पेट भरते हैं उन निहत्थे किसानों पर गोली चलाना बहुत घटिया और कायराना हरकत है। आम आदमी पार्टी देश के किसानों के खिलाफ मोदी बीजेपी के इन अत्याचारों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो सवाल ये है कि ये 20, 21, 22 साल के, 23 साल भी बताई जा रही कई जगह पर इसकी उम्र, इस नौजवान की मौत का जिम्मेदार कौन है? और ये लगातार सवाल इस किसान आंदोलन में उठ रहा था कि अगर किसान आगे बढ़ेंगे, हिंसा होगी, तो उस हिंसा का जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था और ये डर लगातार जाहिर किया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसान आगे बढ़े तो बड़े लेवल पर कैजुअलिटी हो जाए। और फिर इसके बाद में ये खनौरी बॉर्डर पर हुआ। शंभू बॉर्डर से करीब 2 घंटे की दूरी पर एक खनौरी बॉर्डर है पंजाब और हरियाणा का, वहां पर यह घटना हुई है। और उसके बाद में शंभू बॉर्डर पर भी जो नौजवान तबका था किसानों का, वो चाहता था कि हम शंभू बॉर्डर पर सरकार की अब किसी बातचीत का इंतजार किए बगैर हम शंभू बॉर्डर तोड़ने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जैसे तैसे करके उनको खनौरी की हिंसा को बता करके, याद दिला करके कहा गया कि आप अभी किसी की मौत हुई है, कम से कम इस बात को देखिए, और हम नहीं चाहते हैं कि और ना जाने कितने नौजवान इसी प्रकार के हिंसा की चपेट में आ जाएं। और जैसे तैसे करके वहां पर किसान को, नौजवान तबके को रोका गया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये यहां पर जो कुछ हुआ है, एक किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि नौजवान किसान की गोली मार करके जो हत्या कर दी गई है, क्या ये वाकई एक चिंगारी की तरह से अब पूरे देश में फैल जाएगी? क्या पूरे देश में किसान आंदोलन और पुलिस के द्वारा इस प्रकार की हरकत, और हरियाणा पुलिस के डीजीपी इस पर क्या जवाब देंगे? क्योंकि हरियाणा पुलिस के डीजीपी कल चिट्ठी लिख रहे थे पंजाब पुलिस के डीजीपी को और कह रहे थे कि इनकी ट्रैक्टर, मॉडिफाइड ट्रैक्टर, क्रेन, जेसीबी मशीन वो जब्त करिए। इस बात को जब हरियाणा के डीजीपी कल पंजाब के डीजीपी को कह रहे थे, तो आज जब ये खबर उनके पास में पहुंची होगी कि पुलिस पर यह आरोप है कि उनकी गोली से एक नौजवान किसान की जान चली गई, तो हरियाणा के डीजीपी क्या जवाब देंगे? एक बार कांग्रेस के किसान संगठन के अध्यक्ष सुखपाल खेरा को आप सुनिए। बहुत दुख के साथ हमारे को ये बताना पड़ रहा है सारे देश के किसानों और लोगों को कि हमारे पंजाब का एक नौजवान 22-23 साल का किसान शुभकरण सिंह, जो बठिंडा जिले का रहने वाला था, आज खनौरी बॉर्डर पंजाब के ऊपर हरियाणा पुलिस ने उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। और उस वक्त गोलियां चला रहे हैं, टेयर गैस शेल्स छोड़ रहे हैं, रबर बुलेट्स मार रहे हैं, जब वो बिल्कुल निहत्थे हैं और शांतमयी तरीके से पिछले 13 फरवरी से शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब बिल्कुल चुप बैठे हैं। उनके ऊपर उल्टा
एक बैरिकेडिंग करके एक अलग बॉर्डर बना के अपने ही देश के किसानों को दिल्ली की तरफ आने से जो रोका जा रहा है, ये बहुत बुरी बात। और इससे पहले हरियाणा पुलिस ने पंजाब की टेरिटरी के अंदर घुस के ड्रोन्स के जरिए हमारे 200-250 किसानों को बहुत बुरी तरह से इंजर किया है। बहुत ज्यादा उनके चोटें लगी हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वो क्या मांग रहे हैं? वो इस देश के अन्नदाता के लिए, किसान खेत मजदूर के लिए वाजिब एमएसपी के कानून मांग रहे हैं। वो कोई इस तरह की बात कोई कर नहीं रहे जिससे किसी तरह का भी तनाव या खराबी। और पिछले 1.25 साल के आंदोलन में हमारे किसानों ने दिल्ली में बैठ करके ये बता दिया कि ये मुकम्मल, दे आर एब्सोल्युटली नॉन वायलेंट। अब वायलेंस कौन कर रहा है? वो हरियाणा की पुलिस वहां से हमारे किसानों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है। आज उस जो नौजवान मरा है, हमारी मांग है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप उनको खुद इंटरफेयर करना चाहिए। जो गिल्टी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। जो 200-250 किसान इंजर किए उनके खिलाफ, गिल्टी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये किसानों को पीसफुल तरीके से दिल्ली में कोई जगह एलोकेट कर दे, वहां पर बैठ करके वो अपनी बात कहेंगे। और एमएसपी जो एक लीगल गारंटी प्रॉमिस किया था बीजेपी ने पिछली बार, और जो इनका कर्जे की बात है, एक तरफ आप 15 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट का तो माफ कर रहे हैं, लेकिन इन गरीब किसानों का, जो करोड़ों किसान के परिवार हैं, उनका किसी ने कर्जे की बात नहीं सुनी। याद रहे कि यही किसान जो हैं, इनके ही बच्चे बॉर्डर्स के ऊपर चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, मरते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बीजेपी का लीडर इस देश के लिए लड़ता हुआ उसकी कोई शहादत हुई हो। तो उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस बार उठेंगे, हमारे किसानों के साथ बात करेंगे, क्योंकि हमारे किसान बिल्कुल जैसे बोल रहा हूं कि निहत्ते वहां पर इस मौसम में सड़कों के ऊपर पिछले 7 दिन से बैठे हों और अपनी जायज और लेजिटिमेट जो उनकी डिमांड्स हैं उसको पूरा करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनके खिलाफ इस तरह का अत्याचार करेंगे तो ये समझ लेना कि उस भगवान और इंसानियत के खिलाफ आप अत्याचार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए क्या पुलिस की तरफ से मुकम्मल तैयारी नहीं थी? कैसे इस नौजवान किसान की जान चली गई? और इसके बाद में जो आक्रोश अब देश भर में फैल सकता है, उसको लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार की तैयारी क्या है? जो सरकार चुनाव के मुआयने पर बैठी है, क्या वो सरकार इतने बड़े नुकसान को झेल पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सीधे तौर पर अगर इस तरह से फायरिंग की जा रही है, अगर किसानों के आरोप में वाकई दम है, तो फिर क्या देश के अंदर लोगों को अपनी आवाज उठाने का हक वो भी नहीं बचा है? तो सवाल बहुत सारे हैं। और इसीलिए आज किसान नेताओं में, किसान जत्थेबंदियों में एक आक्रोश दिखाई दे रहा है। नौजवान किसान की जान चली गई, इसको लेकर के आक्रोश दिखाई दे रहा है। और अब इस आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या होगी? वो किसान संगठन आज रात को एक बड़ी बैठक करके आपस में तय करेंगे कि अब आगे कैसे इस आंदोलन को लेकर के जाया जाए। और कल ही एसकेएम की, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की भी बैठक होनी है। तो क्या सारे किसान संगठन अब एक मुद्दे पर, एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ में आकर के खड़े होंगे? और अगर ऐसा होगा तो फिर मोदी सरकार उससे कैसे निपटेगी? एक बार जरा देखिए आज दिन भर की झलकियां, किस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक किसान आंदोलन को लेकर, किसानों के संघर्ष को लेकर के शंभू बॉर्डर पर क्या कुछ होता रहा। कोई नहीं। हाँ देखिए, फिर से ड्रोन आ गया। ये ड्रोन फिर से आ गया और ये जो है वो अब यहाँ तक भी दिखाइए, इधर दिखाइए, ये दिखाइए, तस्वीर दिखाइए आप, ये देखिए आप, ड्रोन ये अब खेतों की तरफ चला गया, पतंग बीच में आ गई और ड्रोन खेतों की तरफ चला गया, पतंग आ गई और वो ड्रोन खेतों की तरफ चला गया। उधर वो सफेद रंग की पतंग जो है वहां उड़ रही है, देखिएगा। और वो ड्रोन ने अपनी जो है वो दिशा बदल ली। ड्रोन जो है वो सीधा इधर आ रहा था हमारी तरफ, और ड्रोन अब खेतों की तरफ से फिर वापस उधर ही चला गया।
तो एक काले रंग का बड़ा ड्रोन जो है लेकर के आए हैं इस बार, और ड्रोन से लगातार इस ड्रोन में कैपेसिटी जो है वो पता नहीं कितनी है, लेकिन एकदम से दर्जन भर जो है वो आंसू गैस के गोले वो एकदम से निकल करके आते हैं। तो पूरा माहौल अब लगातार, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो लगातार रह करके अब गिनती जो है गिनना मुमकिन नहीं है, गिनती गिनना मुमकिन नहीं है कि किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। ये पीछे जिस तरह से हो रहा है गिनती नहीं गिन सकता आदमी कि कितने गोले जो है छुटे हैं। तो ये यहाँ पर इस वक्त में शंभू बॉर्डर के हालात हैं, जबकि किसानों ने अभी आगे चलना शुरू भी नहीं किया है, किसानों ने अभी आगे चलना शुरू नहीं किया है, उससे पहले ये हालात हैं। अगर आगे ट्रैक्टर चलेंगे, ट्रैक्टर की चाबी घूमती है, आगे ट्रैक्टर लेकर के आए जाते हैं, बड़ी मशीन जो लेकर के आई हुई है, यहाँ पर बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, अगर वो चलती हैं तब सोचिए कि यहाँ पर क्या स्थिति होगी। अभी किसान केवल खड़े हैं, वहाँ पर जो है वो भाषण दिए जा रहे हैं, अरदास हो रही है, और इस बीच में रह करके यहाँ से ड्रोन आता है और ड्रोन के जरिए फिर एक के बाद एक धड़ाधड़ और गोले जो है नीचे चलते हैं। तो ये इस वक्त की स्थिति है, तमाम लोग अफरा तफरी का माहौल एकदम से होता है यहाँ पर। तो ये तो तब के हालात है जब ट्रैक्टरों के जो है वो पहिए घूमे भी नहीं हैं। अभी ट्रैक्टरों के पहिए तो वहीं के वही हैं, ट्रैक्टर ਦੇ पहिए ਸਵੇਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ। तो तेज बोलेंगे, हाँ ਤੇਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ जिमें ये सानू बदनाम करा जा रहा है। देखिए ये लोग जो है वो आ रहे हैं, अभी ये आंसू गैस जो है लगता है तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। ये इस तरह से जो है वो आदमी वहां से निकल करके आ रहे हैं। ये देखिए पत्रकार हैं और इनका भी जो है वो गोला लगा है, और आपको भी धुआं लगी, आपको भी ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਵਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਟਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਟੀਮ ਹੈ ਉੱਥੇ पहुंच जाऊगी जी। तो देखिए किसान आंदोलन की कवरेज है, ये कोई सीरिया या लेबनान की कवरेज नहीं हो रही है, इस किसान आंदोलन है और उस किसान आंदोलन की कवरेज है। और उस किसान आंदोलन की कवरेज के लिए किस तरह के इंतजाम जो है वो हम लोगों को करने पड़ रहे हैं और किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो आपके सामने है। वो तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ बयां हो रहा है, तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ बयां हो रहा है। और किसानों ने फिर से पतंग उड़ानी शुरू की है ड्रोन से बचने के लिए, लेकिन पतंग भी आज बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो मदद नहीं दे पा रही। लेकिन हाँ फिर भी एक ड्रोन की जो है वो दिशा पतंग की वजह से जरूर जो है मुड़ गई। तो सवाल अब यही है कि जिस तरह से यहाँ पर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो इसके बाद में क्या ये किसानों की तादाद जो है वो आगे और बढ़ेगी या पीछे जो है वो किसान हटने के लिए मजबूर हो जाएंगे, सवाल ये है। तो ये तस्वीर जो है मैं आपको सिंघू बॉर्डर की दिखा रहा हूँ। सिंघू बॉर्डर जो है, माफ कीजिए शंभू बॉर्डर जो है वो इस वक्त में आप शंभू बॉर्डर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सुबह से ही गोलाबारी हो रही है। और किसान नेताओं ने अभी 11 बजे का जो है वह समय दिया था, लेकिन उसके बाद में मीटिंग की बात लगातार कही गई कि मीटिंग जो है वो अभी चल रही है और मीटिंग के बाद में ही हम लोग तय करेंगे कि आगे क्या करें। और इस बीच में जो किसान नेता है वो पंजाब पुलिस के अधिकारियों से मिलने के लिए गए, पंजाब पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात हुई, पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे। और अब जो है दिल्ली का भी इंतजार है कि दिल्ली कहीं से कोई जो है वो क्या दिल्ली की तरफ से कोई मैसेज आता है, उस बात का भी इंतजार यहाँ पर है। लेकिन इस बीच में जिस तरह से यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो वो अपने आप में यहाँ की स्थिति को बयां कर रहे हैं, यहाँ की स्थिति को बताने का काम कर रहे हैं कि आंसू गैस के गोले ये
अभी तो आगे भी चलना शुरू नहीं हुआ, लेकिन गोले तो धड़ाधड़ है आज। कोई नहीं आउन दो सुबह से चल रहे हैं, अभी नहीं, सुबह से चल रहे हैं। ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। अच्छा, इस तरह का काम सरकारें करती ਕਰਦੀਆਂ है। ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। मतलब ਹੌਸਲਾ आप ਪੂਰਾ इतना तो मन बना कर के आए कि इतना तो होगा। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ देखिए, ਜ਼ਿਆਦਾ। ये एक बड़ी चीज है कि वहाँ पे आंसू गैस के गोले चल रहे हैं और यहाँ पे चाय का लंगर चल रहा है। तो ये स्थिति जो है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि शंभू बॉर्डर पर इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसान फिर भी चाय की चुस्कियां ले रहा है और यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं। तो चाय और की जी बड़ा नज़ारा आਉਂਦਾ ਜੀ, ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਮੋਦੀ ਹੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕੇ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੱਟੂ ਦੇ ਵਜੇ ਆ ਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। हाँ, थोड़ा सा मतलब हम लोग शब्दों की बात कही आप अपनी, लेकिन थोड़ा शब्दों का मर्यादा। मतलब ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ स्वागत करने हैं। गुस्सा है हाँ, गुस्सा जो तो है। बिल्कुल किसान शांति में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा अधिकार है, ठीक है जी। वो हमारे पर गोले दाग रहे हैं, कोई उनको कुछ नहीं कह रहा है, सुबह से दाग रहे हैं। ये एक तरफ सरकार कह रही है हमारे से बातचीत करो, हम हल निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हो आपके सामने। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। क्या कह रहे हैं? ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ जब लग जाएगा ना, ठीक है नहीं जी। सुना, क्या कह रहे हैं, समझा बताओ। ये बोल रहे हैं जब तक चोण जाब्ता नहीं लगता, आगे इलेक्शन आ रहे हैं ना, अच्छा। इसलिए ये मतलब क्या आचार संहिता नहीं लगती है? है जी। आचार संहिता नहीं लगती? हाँ जी, हाँ, चार साल चोण जाब्ता पंजाबी में बोलते हैं उसको। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਉਹ ਜਬ ਇਹ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਆਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਾਵਰ नहीं है। तो इसका क्या रिएक्शन रहेगा? आप लोग तो 11 बजे से आज कॉल दी गई थी कि 11 बजे जो आगे बढ़ेंगे, तो 11 बजे तो आप लोग नहीं बढ़ पाए और आज का पूरा दिन जो है धीरे धीरे निकल गया। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। लेकिन आज तो उन पर भी गोले चल गए। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ। नहीं तो आप क्या मन बना रहे हैं? घर जाने का मन बन रहा है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। नहीं तो अब घर जाने का मन है आप लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं यार, कोई घर नहीं जाएगा, मर के जाएंगे। बिल्कुल नहीं। हाँ, सभी यहाँ प्रोटेक्ट करेंगे सभी। ये बात है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली हमारी भी राजधानी है ना, हम भारत में रहते हैं, ठीक है, हम सब की है, हम भारत में रहते हैं ना, तो आप भी बताइए, ये अच्छी बात है। हम प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, हमारी मांगे पूरी कर दो। अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी को रोकने का ये तरीका तो आप बताइए, सही है? सरकार के ट्रैक्टर लेकर के ना आए, ट्रैक्टर लेकर के ना आए। और किस पे? किसान के पास क्या है, किस पे आएगा? गाड़ी में इतना आदमी चले जाएगा? जो है ट्रैक्टर पर हम प्रोटेस्ट सारा हम खेती के लिए कर रहे हैं और खेती में ट्रैक्टर पे ही जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आप बोलिए ये बॉर्डर बना दिया, ठीक है जी, इतना तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भी नहीं है जितना यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अगर देखिए आप, जहाँ पर नौजवान है सब, ठीक है, बुढ़े हैं, सारे बुजुर्ग हैं, हर एक के खून में गर्मी होती है, ठीक है। कल को यही न्यूज चैनल वाले बोलते हैं, अगर कोई यहाँ पर खालिस्तान का नारा लगा दे, जहाँ पंजाब के लिए बोल दे, तो ये बोलते हैं जहाँ पर इनको खालिस्तानी बढ़ गए, ऐसे बढ़ गए। अब और क्या करेंगे आप बताइए? लेकिन जैसे अभी कोई सोल्यूशन निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, हाँ तब जी। ऐसे में जब बैठे हैं, जाएंगे दिल्ली जाएंगे, हक लेके आएंगे। ਐਸਪੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, सिर्फ हरियाणा ਵਿੱਚ मंडी है तो पंजाब में मंडी है, और किसी स्टेट ਵਿੱਚ नहीं है। अगर वो कानून बनता है MSP तो सारे हिंदुस्तान से लागू होगा, सारे को जा रेट मिलेगा। तो ये जो है वो शंभू बॉर्डर के इस वक्त के हालात है और यहाँ पर एक तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और कब क्या हो यहाँ पर कोई कुछ कह नहीं सकता। तो बहरहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और जैसे ही यहाँ पर जो भी कुछ घटनाक्रम होता है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।